आज पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। उसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है। और ये स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए ए बी सी डी, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है। A quadrilateral is a parallelogram। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, क्या कंडीशन है? इफ अगर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड अगर मैं ले लूं ए बी और सी डी, मतलब कि कभी आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई हो कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। उसका कोई भी पेयर, मैं यहाँ पर ए बी और सी डी की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन में एडी और बीसी की बात भी हो सकती है। एनी पेयर ऑपोजिट वाला, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनमें से कोई भी एक की बात की गई हो कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और मैंने पेयर लिया है AB जो है वो CD के पैरेलल भी है एंड जो AB है वो CD के इक्वल भी है। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वही पेयर पैरेलल और इक्वल अगर दोनों हो तो हम रिजल्ट से ले लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा अगर उसमें एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल है। और वहां पे अगर आप जो रीजन मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, ये थ्योरम आपको मेंशन करनी है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite side is equal and parallel। सेकेंड थ्योरम, ये भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। The diagonals of a parallelogram bisect each other। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। इसको देखिए डायग्राम में ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, और ए सी और बी डी इसके दो डायगोनल्स हैं और दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। अब क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि इसके जो ये डायगोनल या विकर्ण होते हैं, यहाँ देखिए जब AC के दो पार्ट हो गए हैं, एक OA और एक OC, तो इस प्रॉपर्टी से जो OA है इज इक्वल्स टू OC की, कि ये डायगोनल के दो पार्ट्स हो गए हैं, दोनों बराबर बराबर हैं। ऐसे ही दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण BD है, BD के दो पार्ट्स कौन से हुए हैं, एक हुआ है OB और एक हुआ है OD, तो OB OD के इक्वल है। इसका मतलब जब भी हमें पैरेललोग्राम बताएंगे और अगर उसके डायगोनल या उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो हम उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो दोनों के जो पार्ट्स हैं वो दोनों पार्ट्स बराबर हैं। ये अभी जो थ्योरम नंबर सेकंड पढ़ी, इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स का मतलब विलोम है, वो भी इसका ट्रू है। और इसमें क्या है कि अगर यहाँ था कि डायगोनल्स, एक अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और यहाँ है इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर हमें पता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटा है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें बताया होगा इस तरह से, इफ OA is equals to OC and OB is equals to OD, ये हमें बताया होगा कि जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, उनके जो पार्ट्स हो गए हैं बराबर बराबर हो गए हैं, तो हम वहां रिजल्ट लिख देंगे, देन ABCD is a पैरेललोग्राम, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसका मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हम उसके डायगोनल्स के पार्ट्स को इक्वल लिख देंगे। यहां कंडीशन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें पता है तो हमने ये रिजल्ट लिखा। और अगर हमें ये पता है कि डायगोनल्स के पार्ट इक्वल है तो हो जाएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इन द गिवन फिगर, ये यहाँ फिगर दी हुई है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो कोई भी जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की हम वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी। ये जो P है, ये P इस AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब AP जो है वो PB के इक्वल है। ऐसे ही जो Q है, ये Q मिड पॉइंट है इस CD का, तो जो DQ है वो QC के इक्वल है। मिड पॉइंट्स का मतलब दोनों पार्ट्स बराबर हैं। इफ AQ इंटरसेक्ट्स DP एट S, ये देखो ये जो AQ है और DP है एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट S पर, एंड BQ इंटरसेक्ट CP, ये रहा BQ और ये CP इसने कट किया है यहाँ पर R पर। और शो दैट, हमें शो करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब आपको बताया था मैंने कि अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी एक पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करना होगा। अब APCQ को डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए AP, ये इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, AP C और ये वाला, अगर हमें इसको पैरेललोग्राम करना है दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल तो है। तो पहले लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है APCQ, इसमें ही देखेंगे। अब इसे हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है पैरेललोग्राम, लेकिन हम इसको क्वाड्रिलेटरल तो कह ही सकते हैं क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल की ये साइड देखिए, ये जो AP है और इधर से अगर मैं बोलूं ये CQ है। बाहर वाली जो फिगर है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये जो पूरी साइड है AB और CD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, क्योंकि जो बाहर वाली फिगर है, ये वाली जो फिगर है ABCD, ये पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज पहले से ही है। इसका मतलब अगर हम बात करें AP की, अगर हम बात करें इस AP की, ये रहा AP और AP जो है वो हम पैरेलल लिख दें CQ के। ये देखो AB पूरी जो है AB इस CD के पैरेलल है पूरी के। तो बेटा अगर वो लाइंस हैं, ऐसे लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, अगर एक दूसरे की कंप्लीट पैरेलल है तो इनके जो पार्ट्स होंगे, अगर इतना पार्ट भी पूछा जाए तो वो पैरेलल होंगे। तो अगर कोई लाइन कंप्लीट है, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, तो AB का पार्ट हो गया AB और इस CD का पार्ट हो गया CQ भी पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमें कैसे पता चला है, सिंस क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, ये जो AB है वो CD के, अब ये क्या है, AB और CD पैरेलल है, इनके पार्ट्स हमने पैरेलल लिखे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। जो पैरेलल लाइन है उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो हिस्से हैं वो भी पैरेलल होंगे, चाहे हम उसका कोई भी हिस्सा लें। अब AP जो है, AP किसका, AP किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के। यहां देखिए क्योंकि ये P क्या था, मिड पॉइंट था, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो AP है वो, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, क्योंकि जहां पैरेलल होता है हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए एक पैरेलल चाहिए और एक इक्वल चाहिए। पैरेलल वाला पार्ट हमने कर दिया। अब AP किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के। ऐसे ही CQ किसके इक्वल है, CQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CD, वो CD का मिड पॉइंट है।
अब क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। इक्वल क्यों है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं तो ए बी का हाफ क्या है, ये हाफ ऑफ, दोनों के हाफ भी बराबर होंगे। जब ए बी और सी डी इक्वल है तो इनके हाफ किया, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब ए बी का हाफ देखो क्या है, ए पी, और सी डी का हाफ क्या है, हाफ ऑफ सी डी, वो है सी क्यू। ये आ गया। इसको हम कर देते हैं सेकेंड पॉइंट। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया था पैरेलल के लिए कि जो ए बी है वो सी क्यू के पैरेलल है, और सेकेंड पॉइंट आया है ए बी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। दोनों इक्वल है, पैरेलल भी वही पेयर है और इक्वल भी। तो फ्रॉम वन एंड टू जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है उससे आ गया ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों हो गया? अभी आपको बताया था, अ quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। ये जो फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर एक ही पेयर को हम यहाँ पैरेलल भी प्रूफ कर दिया और इक्वल भी प्रूफ कर दिया तो एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम, एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब सेकंड पार्ट है, उसमें है डीपीबीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये रहा डीपीबीक्यू। अब इसको पैरेललोग्राम, इसको समांतर चतुर्भुज करना है, उसी वे में करेंगे जैसे हमने पहले किया। अब इसकी सेम वही लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल। अब उसकी साइड जो आ रही है वो यहाँ से पी बी आ रही है, तो हम यहाँ लिखते हैं पी बी पैरेलल है, ये रही पी बी पैरेलल है डी क्यू के, ये डी क्यू के हो गई। और रीजन वही आएगा, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये कंप्लीट पैरेलल है तो उसका पार्ट, जब हमने फर्स्ट पार्ट किया हमारे लिए इतनी रिक्वायरमेंट थी तो हमने एपी को यूज किया। सेकेंड पार्ट में हमारी रिक्वायरमेंट पीबी की है तो हमने पीबी को यूज कर लिया। और वही यहाँ लिख देंगे, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके जो भाग होते हैं वो भी समांतर होते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये मिड पॉइंट है तो ए बी का हाफ ए पी, फर्स्ट पार्ट में हमने ए पी लिख दिया। अब क्योंकि हमें पी बी की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ लिखते हैं जो पी बी है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इसका रीजन भी वही आएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसे ही ऊपर से अगर देखें तो डी क्यू है इज हाफ ऑफ सी डी। रीजन आ जाएगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये इसका मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट्स होते हैं तो पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। वैसे ही जो ए बी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती हैं। अब जब कंप्लीट इक्वल है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का हाफ यहाँ पर क्या है, पी बी। सी डी का हाफ यहाँ पर क्या है, डी क्यू। तो इसको हमने लेबल कर दिया 1, इसको लेबल कर दिया 2। अब देखो वही पार्ट जो है, वही पेयर ए पी बी पैरेलल है डी क्यू के, और यहाँ पर है पी बी इक्वल है डी क्यू के। जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी अप्लाई की है, देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, पहले और दूसरे समीकरण से हमें मिल गया ये डी पी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और आप यहाँ जो थ्योरम फर्स्ट पढ़ी है उसकी
कंप्लीट स्टेटमेंट लिख देंगे, सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे थ्योरम 1, पूरा लिखेंगे। डीपी quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. थर्ड पार्ट है PSQR is a parallelogram। अब देखिए PSQR, अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इस क्वाड्रिलेटरल में अब देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PSQR। अब यहां देखिए, अभी हमने इस PBQD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। इसका मतलब ये कंप्लीट जो DP है इस कंप्लीट BQ के पैरेलल है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है वो सिर्फ SP तक है, तो हम सिर्फ SP को QR के पैरेलल लिख सकते हैं। ये SP और QR है ये कंप्लीट, लेकिन हमें इस डायग्राम को लेना है, तो हम यहाँ लिखते हैं SP पैरेलल टू QR, और यहाँ हम बताएंगे SP इज अ पार्ट ऑफ, SP किसका पार्ट है? DP का, एंड QR इज पार्ट ऑफ, ये QR किसका पार्ट है? QB का। ये SP, और साथ में ये भी लिख सकते हैं हम, SP पैरेलल है QR के। जो SP है कंप्लीट, ये SP नहीं, ये DP है, ये DP कंप्लीट किसके पैरेलल है? BQ के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है। ये कंप्लीट पैरेलल है, और DP का पार्ट क्या है? SP, और QB का पार्ट है QR, इसलिए हमने SP और QR को पैरेलल लिख दिया है। क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। ये ले लिया हमने इस पेयर के लिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा जो है SQ, तो यहां से है SQ पैरेलल है PR के। अब यहां देखिए, ये SQ किसका पार्ट है? ये SQ पार्ट है AQ का, तो SQ इज पार्ट ऑफ AQ, एंड दूसरा कौन सा है? ये SQ था, तो दूसरा है ये PR इज पार्ट ऑफ PC, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ये SQ था, तो ये है AQ पैरेलल टू PC। ये AQ और PC एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, और उन्हीं के जो पार्ट्स हैं उनको भी हमने पैरेलल लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब यहाँ देखिए, ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, तो अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमें पता चल गया कि PSQR इज अ पैरेललोग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। रीजन क्या आएगा? अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if both the pair of opposite sides are parallel। एक चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे अगर उसके दोनों ही पेयर, जैसे यहाँ पर दोनों पेयर हैं, अगर वो पैरेलल आ गए हैं, वो समांतर आ गए हैं, तो भी पैरेललोग्राम होगा। और अगर एक पेयर है तो वो पैरेलल और इक्वल दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन 1, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम में, किसी समांतर चतुर्भुज में उसके डायगोनल्स, उसके विकर्ण अगर बराबर हैं, then show that it is a rectangle, तो वो एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा। ये यहाँ देखिए डायग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, तो हमने यहाँ गिवन में लिख दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज है, साथ ही में उसके डायगोनल्स इक्वल दिए हैं। तो यहाँ देखिए डायगोनल एक AC है और एक BD है, तो AC इज इक्वल्स टू BD। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इसका प्रूफ करते हैं।
यहाँ ये दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, एक हो गया है ए बी डी, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल ए बी डी, एक ये वाला ट्रायंगल लिया है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ से, ये था ए बी डी, तो यहाँ से ले लेते हैं ए सी बी को, एंड इन ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सी चीज किसके बराबर है। ये देखिए जो ए बी है, ए बी तो दोनों ट्रायंगल्स में है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये आ गया कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल्स में है। ऐसे ही ये जो ए बी है, सॉरी ए डी, ये बी सी के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड है। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, और इक्वल हो गया। ये ए डी आ गया और बी सी आ गया, ये कॉमन हो गया, और ये हमें डायगोनल्स जो है हमें वो इक्वल दिए हुए हैं, तो इसके लिए डायगोनल हो गया हमारा बी डी। बी डी वो किसके इक्वल है, बी डी, बी डी है हमारे, ये डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है ए सी के, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। तो ये तीन चीजें हो गई, साइड 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 के बेसिस पे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब आप ऊपर ट्रायंगल लिखेंगे तो कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम लिखेंगे तो देखिए ए बी के साथ ए बी का ही पेयर बनना चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बी ए, और बी डी के साथ पेयर बनना चाहिए ए सी का, तो इसका मैंने ट्रायंगल का नेम यहाँ पे बी ए सी लिख दिया है, एस एस कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसमता, एस भुजा 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 सर्वांगसमता के द्वारा। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी लिखा है, यहाँ बी ए सी लिखा है। जब आप ट्रायंगल को स्टार्टिंग करेंगे तो कोई भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ए बी के साथ ए बी का ऑर्डर, ए डी के साथ बी सी, ए डी के साथ बी सी, और बी डी के साथ ए सी, इस ऑर्डर में लिखेंगे। लिखने के बाद जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा ही है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए हैं। जब ये इक्वल हो गए हैं तो अब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी देखा जाए, अगर एंगल ए और बी को देखें, ये कौन से एंगल हैं, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं, एक दूसरे के साथ वाले हैं, तो इनका सम जो होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। अब a प्लस बी आ गया 180 डिग्री, जो साथ वाले एंगल है समांतर चतुर्भुज के, उनका योग जो होता है वो 180 होता है। अब a और b बराबर है, तो जहां b लिखा है वहां मैं a लिख देती हूँ, तो 180 ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल a, 180 डिग्री, और एंगल a इज इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2, तो ये यहाँ आ गया 90 डिग्री। एंगल a का आंसर आ गया 90, और हमें पता है a किसके इक्वल है, b के, तो मतलब b भी 90 हो गया, और a के ऑपोजिट क्या है, c, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो c का आंसर भी 90, b के ऑपोजिट d, तो d का आंसर भी 90। तो चारों को 90 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 आ गया तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। Therefore, ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 90. Therefore, ABCD is a रेक्टेंगल, इसलिए ये एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत हो गया। तो ये आप एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें अगर एक एंगल 90 हो गया तो एक 90 होने का मतलब है
कि चारों ही 90 हो गए, इसलिए हम एक को ही 90 कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। इसमें अगर आप यहाँ रीजन लिखना चाहें, कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि if a parallelogram is a rectangle if any of the angle is 90 degree, अगर उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। वर्कशीट में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं वो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, जो हमने थ्योरम डिस्कस की, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वो आपको खुद ट्राई करने हैं। एक हिंट मैं आपको उसके लिए फिर से दे देती हूँ कि कहीं आपको जहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जहाँ सर्वांगसम प्रूफ करना है, आप वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे SSS, SAS, ASA या RHS। उनमें से जो प्रॉपर्टी से अप्लाई करके आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके उससे आप कॉन्ग्रुएंट और सर्वांगसम कर देंगे। और जहां आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें हमने काफी सारे पार्ट्स किए हैं जहां हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। उसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, वही जो थ्योरम है, आप एक पेयर को पैरेलल एंड इक्वल, एक पेयर को बराबर और समांतर कर देंगे तो डायरेक्ट थ्योरम लिखकर हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। तो इन्हीं ट्रिक से आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।